वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन 5 क्वालिटीज के बारे में जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑफिसर में होने चाहिए और साथ ही साथ में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के पैनल इंटरव्यू के दौरान ये 5 चीजें बेहद ही ज्यादा चेक की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, The ability to learn is a skill and the willingness to learn is a choice। जी हाँ, because आपके लिए जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के दौरान, क्योंकि इनिशियली आपको बीएससी नर्सिंग 4 years ऑफ कोर्स कराया जाता है। उस कोर्स के बाद में भी आप कॉन्टिन्यूस ही लर्न कर रहे होते हैं, बिकॉज यू आर इनटू अ मेडिकल फील्ड। यू नो, एवरी टाइम you have to learn about the new ways, the new medicines, the new methods evolved into the field of medication, जिससे कि आप अपने पेशेंट्स को बेटर ट्रीट कर सकते हैं। तो जब आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, सो आपके जो लर्निंग एबिलिटी है, दैट मीन्स कितना एंडेवर रखते हैं, कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप हमेशा सीखने के प्रोसेस में, इस एबिलिटी को चेक किया जाता है। तो हमेशा से ही कोशिश करें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके अंदर वो स्पिरिट रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि येस, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, बिकॉज वहाँ पे हर दिन नए चेंजेस होते हैं, नई चीजें इवॉल्व होती हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करना बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अब सेकंड एस्पेक्ट के बारे में। ये है, it is only our dedication towards our passion that distinguishes a champion from the crowd। जी हाँ, you have to be dedicated when you want to join the military nursing services, because you are not an ordinary civilian nurse, you will be a nursing officer, and for an officer the duty, the dedication, the service towards the motherland comes first। You will not see time, you will not see the shift, you will not see the area, you will not see the climate, you will not see the temperature। What you will be seeing would be your first, your duty towards your nation and commitment towards your job and serving the people who are serving Mother India with smile। जी हाँ, तो आपका जो spirit of dedication है ये भी चेक किया जाता है कि how dedicated you are for the services, for joining the services, what efforts you are putting towards joining the services, why you've been so keen to join the services। So dedication matter करता है, because ये वो जॉब है जहाँ पे आपको डेडिकेटेडली सर्व करना होगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि आपकी सुबह की शिफ्ट है कि शाम की। यू विल बी वर्किंग कॉन्टिन्यूसली एट टाइम्स जब रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं। तो बी रेडी फॉर दैट एंड बी रेडी फॉर दिस प्रैक्टिस चेक ड्यूरिंग द मेमिनस पैनल इंटरव्यू। बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, दैट इज इनिशिएटिव इज डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। यस, फौज की डिमांड बीइंग इनिशिएटिव लेने वाला चाहिए। जी हाँ, they will not tell you you have to do it, you are, you have to feel it that this is the requirement, and then you are supposed to do that thing, you are supposed to carry out that duty। That is the demand of duty, that is the demand from an officer, that is the demand of the panel interviewing officers, those who are sitting over there from the candidates। So try to show, try all those things जिससे कि ये लगे कि आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, सिर्फ शो ऑफ से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव। हाउ यू कैन डू इट अमंगस्ट फ्रेंड्स होते हैं, किसी को कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, टॉपिक नहीं आ रहा है, टेक इनिशिएटिव। ओके, लेट मी डू इट, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। राइट, यू आर देयर एट सम प्लेस जहाँ पे आप हमेशा काम ऐसे करें कि इसलिए नहीं कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। Do something when nobody is observing you. That is the real quality of an officer, a dedicated person who is ready to take initiatives and serve the Indian Armed Forces. Next, and the very important, is integrity. The choice between what's convenient and what's right. Yes, Forge demands people. Forge demands candidates, the aspirants. Yes, Forge demands people with integrity, people who are ready to serve the nation with full trust factor। जी हाँ, you have to show that you can be trusted। ठीक है, so you have to reflect those qualities, you have to practice, because if you're not integral, if you don't have this power of integrity, if you don't have this integrity amongst, see, you have to show your integrity factor. If you're not having integrity for your family, towards your friends, how will it reflect in the panel MNS interview if in case they question you for this thing? So try to reflect the portion, ठीक है, the parameter।
Next is empathy is simply listening, holding space, withholding judgment, emotionally connecting and communicating that incredibly healing message of you are not alone. Yes, a nursing officer has to have this feeling of empathy. Why? Because you are into a profession where you will be healing patients, you would be healing officers, you would be healing soldiers, their family members. And for being a good military nursing officer, you have to show empathy. उनके दर्द में आपको समझ में आना चाहिए कि ओके दिस इज देयर पेन. यू हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर दे वोंट बी एबल टू स्पीक. यू विल हैव टू मेक देम फील कंफर्टेबल. You have to show that feeling of kindness, care for your patients. So that is what is the system demanding, because in the toughest situations you will not have to show your irritation. You will have not to show कि I have been working since so many hours, I have not taken rest. No. Here there would be no space for that. Here there would be space for empathy, care, kindness, comfortable. है ना? So you have to practice these things into your daily life. See, girls, to become an officer, if you put in all your efforts, it's not a tough task. But to be one, to lead at that particular place, to lead in those circumstances is a tough task to be. So you have to prepare yourself for the tough to join the toughest. So all the very best for your upcoming MNS interviews. Hope this video is going to motivate you and boost you up for your MNS panel interview. With this, thank you aspirants. Jai Hind, and do let me know in the comment section about your views for this video.